चार फरिश्ते उठाए हुए हैं, तो मैंने कहा जिन्होंने खुदा को उठा रखा है इसका मतलब खुदा से बड़ा। तो अकबर कहते हैं हमें तो पता है कि हमारा खुदा सातवें आसमान पर है, तुम्हारा जो भगवान है, तुम्हारा जो ईश्वर है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ो। अकबर को कहा जाता है, बीरबल को कहा जाता है, बीरबल बहुत बुद्धिमान था। पर मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, अगर बुद्धिमान होता कि मैं हिंदू बन जाऊं, पर बीरबल की मूर्खता के कारण ध्यान रखना, एक उत्तर ने इतने बड़े एक परिवर्तन को अंजाम नहीं देने दिया। अकबर ने कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो बीरबल ने ये कह दिया था कि गधा कितनी भी घास खा ले पर वो कभी घोड़ा, ये कह करके अलग हटा दिया। अगर उस समय बीरबल बुद्धि का परिचय देते हुए अकबर को इधर सम्मिलित कर लेता तो शायद आज भारत देश का नक्शा कुछ और होता। बुद्धिमान नहीं, लेकिन कहते हैं जब ये अकबर ने प्रश्न किया तो बीरबल की बुद्धि चक्कर काट गई। चक्कर क्यों काट से सुनना निजावाला, वो सब अपने ग्रंथों को पढ़ते विजय जी। मुस्लिम अपनी कुरान का अध्ययन जरूर करेगा, ईसाई अपनी बाइबल का अध्ययन जो होंगे वो गुरु साहिब को जरूर पढ़ेंगे, जैनी अपने ग्रंथों को जरूर पढ़ेंगे, बौद्ध अपने ग्रंथों को जरूर पढ़ेंगे। पर बुरा मत मानिएगा, हम आज इतने आलसी और इतने बिल्कुल रखी हुई है, सबके घर में ज्यादातर मिलेगी, लेकिन हम क्या करते हैं, गीता को उठाते हैं और ऐसे करके माथे से लगाते हैं और तुरंत उसको पूजा करने लगता है, केवल मत्था टेकने का ग्रंथ बना दिया, जबकि गीता बार बार पढ़ने का ग्रंथ है। पढ़ते नहीं, हमारे घर में रामायण होती है पर हमने रामायण नहीं, हमारे दादाओं परदादाओं ने सत्याग्रह प्रकाश खरीदा, जो सत्याग्रह प्रकाश कभी ध्यान रखिएगा ऐसा ग्रंथ था कि पूरी साजिश रची। क्रांतिकारी फांसी के तख्तों पर चढ़ने के लिए जाते थे तो उनके तकिए के नीचे से या तो गीता निकलती थी या सत्याग्रह प्रकाश निकलता था। अगर इस सत्याग्रह प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी होता तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी इस ग्रंथ को खरीद लेता, इतना महत्वपूर्ण है। पर हमने सत्याग्रह प्रकाश को खोला और पहला ही अध्याय पढ़ा, ईश्वर के नामों की व्याख्या, हमें तुरंत आलस आ जाता है, अरे रखो इसे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। और जब आप पढ़ते नहीं तो कोई भी विधर्मी जब आपसे आकर के बातें करेगा तो क्या आप उनका उत्तर। एक मौलाना ने प्रश्न किया कि मैं सत्याग्रह प्रकाश पर लघुशंका करना चाहता हूं। लघुशंका के दो अर्थ हैं, एक तो लघु के माने छोटी और शंका के माने कोई टिप्पणी, मैं अपनी कोई छोटी सी बात कहना चाहता हूं, और दूसरा आप सब समझदार समझा। तो मौलाना का जो कहने का तात्पर्य था वो आप सब समझ गए होंगे, अपमानित कर रहा था, लघु शंका करना चाहता हूं। अब सामने वाला कर रहे हो तो बोल देगा कि मैंने तो ये वाक्य शुद्ध हिंदी में बोला। तो जैसे ही मौलाना ने ये शब्द बोला कि मैं सत्याग्रह प्रकाश पर लघु शंका करना चाहता हूं, पंडित रामचंद्र देवगी जी को बोलने का अवसर नहीं मिला, बहुत बड़े शास्त्रार्थ मात्रा हुआ था। उस सेवक ने तुरंत क्या उत्तर दिया, अभी थोड़ी देर इस लघु शंका को अपने मुंह में रखो, थोड़ी देर बाद इसको मुंह में रखोगे, थोड़ी देर बाद बात करना। आप विचार करो इतनी तर्क शक्ति आई कैसे, स्वाध्याय के आधार पर। आज हम स्वाध्याय छोड़ दिया आप लोगों ने, जबकि जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति, मैं कहना चाहूंगी माताओं से अपने बच्चों में ये आदत डालो। एक सेशन हम ऐसा करेंगे जिसमें बच्चों को आप अधिक से अधिक संख्या में लें, थोड़ी सी संख्या बढ़े। जो युवा है, जो युवक है, जो आज इन चीजों से दूर भाग रहे हैं, जिनको लगता है स्पिरिचुअलिटी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आज बहुत से व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं वो होंगे जिनके माता पिता दादा दादी बचपन में उनकी पकड़ करके
उसको चलाते थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर गुरुकुल में आया और उसने कहा कि मैं जीवन दान देना चाहता हूं। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उम्र थी 80 वर्ष। व्यक्ति खड़ा खड़ा, तो स्वामी जी ने कहा, दुष्ट कहेंगे, 80 वर्ष तेरी उम्र हो चुकी है, पैर तेरे जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, गर्दन तेरी हिल रही है, 2-4 महीनों में तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, सामग्री और घी का और खर्चा गुरुकुल पे आएगा, चल भाग यहां से। जब जीवन दान तुझे करना चाहिए था तब तो तूने दान किया नहीं, और अब आया यहां पर दान करने के लिए। 3 कार्य व्यक्ति जवानी में करता है, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति और दान। अगर ये 3 संस्कार जवानी में आ गए तो ये आगे तक चलेंगे, और अगर ये बचपन या जवानी के अंदर नहीं जागे तो फिर आगे भी जीवन में ये व्यवस्था आने वाली बोलो। इसलिए अपने बच्चों को जो आज मोबाइल के साथ में, गैजेट्स के साथ में इतने टच रहते हैं कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, आप उनको आदत डालें पुस्तकें पढ़ने की। जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं उनके सबके जीवन में ये आपको एक आदत बिल्कुल कॉमन मिलेगी, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन सुनते हैं। तो हमें भी अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। प्रतिदिन का अभ्यास बनाओ, चाहे हम 10 मिनट पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। और पढ़ने में भी ये नहीं कि मैं तो अखबार पढ़ता हूं, है ना, या मैं तो पत्रिकाएं पढ़ता हूं, नहीं। पढ़ने में कोई अच्छा ग्रंथ किसी ऋषि के नजदीक बैठा करो। और नजदीक बैठने का मतलब ये नहीं होता कि ऋषि मुनियों की आत्माएं भी हम उनके पास बैठेंगे, नहीं। अगर आप योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये मानो कि आप महर्षि पतंजलि के नजदीक बैठे। यदि आप न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं तो आप गौतम ऋषि के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप महर्षि दयानंद के, जोर से बोलो। यदि आप गीता को पढ़ के नजदीक बैठे, यदि आप रामायण का अध्ययन कर रहे हैं तो आप महर्षि वाल्मीकि के और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बोलो नजदीक बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमें स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और आप देखना, जितना जितना स्वाध्याय आपका बढ़ता जाएगा, आपके व्यक्तित्व में, आपकी वार्ता में, आपके विचार में, आपके भी निखार बोलो बढ़ता चला, उतना उतना ही निखार बढ़ता चला। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा थी मेरे देश में। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो वास्तव में व्यवस्थाओं को जान पाएगा, फिर वो बेकार की चीजों के अंदर, बेकार के व्यर्थ की बातों के अंदर कल्पनाएं नहीं जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए जो कल्पनाएं लोगों ने जोड़ दी कि परमात्मा 7वें आसमान पर है, किसी ने कहा 4थे पर है, किसी ने कहा क्षीर सागर में बैठा हुआ है, किसी ने कहा वैकुंठ में बैठा हुआ है, किसी ने कहा लोक धाम में बैठा हुआ है, किसी ने कहा परम धाम में बैठा हुआ है। अलग अलग कल्पनाएं कर रखी है। ये कल्पनाएं टूटती हैं जब अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, और तब पता लगता है कि व्यवस्था क्या है। तो जो दूसरे लोग हैं वो अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, पर मैं कह प्रश्न सुने तो कहा महाराज आज उत्तर नहीं दूंगा, 1 सप्ताह का समय दो। उसने देखा, बैठने के लिए आसन दिया, पीने के लिए पानी दिया, तो पत्नी ने देखा आज तो पतिदेव बहुत ज्यादा परेशान थे। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कोई बात हो गई आज दरबार में? बीरबल ने कहा बात तो कुछ नहीं हुई, लेकिन बादशाह सलामत ने कुछ प्रश्न किए। इन बच्चों को थोड़ा सा शांत रखना। 3 प्रश्न किए हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। जब ये कहा तो पत्नी ने कहा कौन से प्रश्न है? बीरबल कहते तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे उत्तर तुम्हारे पास ही नहीं। उस छोटे से बच्चे ने जब ये सुना तो पिताजी से अपने बात करके बोला पिताजी कोई बात नहीं, उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन
लिया। बीरबल कहते हैं बेटे बादशाह सलामत ने 3 प्रश्न किए कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है, मिलता कैसे है, करता क्या है। इनके उत्तर नहीं दे पा रहा। बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा। बीरबल कहते हैं तुम्हारे पिता से तो दिए नहीं जा रहे और तुम इन प्रश्नों के उत्तर दोगे बेटे, कैसी बात करते हो। इसने कहा पिताजी आप एक बार मुझे दरबार में लेकर के तो चलो। बीरबल ने कहा दरबार में क्या लेकर के चलना है, तुम मुझे बता दो। बेटे ने कहा ना, आपको क्यों बताऊं, मैं तो आज सब कोई बताऊंगा। इस बहाने कम से कम मुझे दरबार देखने का मौका तो मिलेगा। तो बीरबल कहते हैं बेटे ऐसा तो नहीं कि वहां पे जाके नाक कटा दोगे। इसने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गर्व करोगे आप मुझ पर, ऐसे उत्तर दूंगा। अगले दिन कहते हैं बीरबल अपने पुत्र को लेकर के दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंच करके अकबर के सामने जाकर के कहा बादशाह सलामत आपने जो प्रश्न मुझसे किए थे, इतने छोटे छोटे प्रश्न आपने किए कि उनका उत्तर तो हमारे यहाँ के दूध पीछे बच्चे दे देते हैं। इसका मतलब यहां भी अपनी इज्जत बचा ले बीरबल। तो बेटा देख तो रहा था, बोले मेरे पिता है तो पूरे गुण, यहां भी अपने नंबर बना लिए। पर चलो कोई बात नहीं। अकबर ने कहा अगर ऐसी बात है तो 1 हफ्ते का समय क्यों मांगा था। तो बीरबल ने उत्तर दिया तो मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं तो जानता था, पर इन प्रश्नों का उत्तर मेरा बेटा देगा। अकबर ने कहा ठीक है बेटे बताओ कहां रहता है तुम्हारा ईश्वर। बच्चे ने कहा बादशाह की गद्दी पर बैठे हो, पर आज तक किसी ने इतनी तमीज शायद आपको नहीं सिखाई कि जब भी कोई दरवाजे पर चल करके आता है तो सबसे पहले उसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। क्या इतना भी नहीं जानते आप। जब बड़े दरबार के अंदर बच्चे ने कहा तो बीरबल ने कहा मरवाएगा ये तो फांसी चढ़वाएगा आज, ये तो बादशाह को आकर के सुनाने लगा। अब भरे दरबार में बोला था तो अकबर को भी एहसास हुआ हाँ गलती तो। अकबर ने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम अपनी गलती का सुधार करेंगे, बताओ तुम्हें क्या किए है। बच्चे ने कहा मैं तो बच्चा हूं, बच्चों को दूध बहुत अच्छा लगता है। सोने के कटोरे में दूध मंगाया गया। कहते उस बच्चे ने उस दूध के अंदर उंगली घुमानी शुरू की और जब बहुत देर तक वो लगातार उस दूध के अंदर ऐसे उंगली घुमाता रहा तो अकबर ने कहा बेटे दूध को जल्दी पियो, खत्म करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बहुत सारे काम होते हैं। बच्चे ने कहा मैं दूध पी तो लूं, पर इस दूध में मुझे घी तो नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको कैसे पी लूं। अकबर ने कहा बेटे घी तो दूध के कण-कण में विद्यमान है, पर ऐसे भी आपके पहले प्रश्न का उत्तर है ईसा वाशमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जैसे दूध के कण-कण में तो उपस्थित है पर बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होता, ऐसे परमात्मा भी सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है, लेकिन बिना तप और बिना भक्ति के उसकी प्राप्ति नहीं होती। ये तुम्हारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया अकबर ने मिलता कैसे। तो बच्चे ने अकबर से पूछा इस दूध से घृत कैसे मिलता है। उसने कहा पहले दूध को जमाना पड़ता है छाछ डाल के उसमें, उसके बाद दही बनती है, दही को मथना पड़ता है और तब जाकर के इसमें से घृत की प्राप्ति होती है। बच्चे ने भी कहा अगर उस परमात्मा को पाना है तो पहले आसन लगा करके बैठना पड़ता है, अपने अंदर अपने आप को ही मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है और अपने आप को ही मत करके इस प्रकृति से अपने आप को, संसाधनों से अपने आप को अलग करके जब व्यक्ति मंथन करता है जब करके, तब जाकर के कहीं ना कहीं हृदय के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है।
उस प्रकार से मिलता है। ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा बेटे तीसरा और बता दो, वो करता क्या है? बच्चे ने ना गुरु बन के पूछ रहे हो, चेला बन के पूछ रहे हो। अगर अकबर ये कह दे कि मैं गुरु बन के पूछ रहा हूं, तो बोले जब तो खुद ही गुरु है तो मुझसे क्यों पूछता है? तो अकबर ने कहा मैं तो शिष्य बन करके पूछ रहा हूं। बच्चे ने कहा कितना ढीठ शिष्य है, गुरु नीचे खड़ा हुआ है और शिष्य ऊपर बैठा है। गुरु जी मैं नीचे आ जाता हूं, तुम ऊपर आ जाओ। बच्चे को ऊपर सिंहासन पर बैठाया, अकबर नीचे बैठा, बैठ करके पूछता है अब बताइए गुरुदेव कि आपका वो ईश्वर करता क्या है? बच्चे ने कहा बस यही करता है, ऊपर वाले को नीचे करना और नीचे वाले को। जिसके कर्म उत्कृष्ट है उसको ऊपर उन्नति क्यों बढ़ाता है? हम मंत्र बोल रहे थे ना, उद्बुद्ध स्वात्मे प्रतिजाग्रही प्रविष्टा पूर्ते संसृजिता में। हम ऊपर की ओर बढ़े, क्योंकि अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि अग्रणी भक्ति, जो आज स्वार्थ में या दुखी होकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो तो बस करता है। उसको कोई लालसा नहीं होती, उसको कोई लालच नहीं होता। वो तो अपने जीवन की डोर उस ईश्वर के हाथ में सौंप ही देता है। और किस प्रकार से कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये पंक्तियां बड़ी सरल बड़ी सीधी सी है, तो सब मेरे साथ मिलकर के बोल भी लेंगे और अपनी तालियों को खोल भी लेंगे। हाथ तो आपके अपने हैं ना, किराए पर तो नहीं चढ़ा रखे हैं ये हाथ। अगर किराए पर नहीं चढ़े और आपकी अपनी संपत्ति है तो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए तालियों को खोल भी देंगे और बोल भी देंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और
ईश्वर ने वाणी एक दी थी, बोलो कम और कान दो दिए थे, सुनो, जोर से बोलो। और हम क्या कर रहे हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। इसीलिए ना तो हमारे शब्दों में प्रभाव है, ना हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव है, ना हमारे आचरण में प्रभाव है। पहले ऋषि मुनि विद्वान जब श्रावण उपाकर्म में आते थे, वो सुनाते थे, तो गृहस्थी लोग बैठ करके सुनाइए, परिवार पूरा हो रहा है। आप उसको अतिथि नहीं कह सकते। अतिथि वो है जो जोड़ने की कोशिश कर रहा है आपके परिवार। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि विद्वान आते थे, वो जोड़ने की कोशिश करते थे, उनकी बातों को बड़े ध्यान से लोग सुनते थे। इसलिए इस पर्व को श्रावणी उपाकर्म के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि बरसात में उतने ताली नहीं होते थे, तो सब लोग ध्यान से सुनते थे। तो वेद का पढ़ाना तो परम धर्म है ही, लेकिन वैदिक विचारों का सुनना और सुनाना भी वो परम धर्म। यदि हम जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो हमें इन वैदिक मान्यताओं को सुनना भी चाहिए और सुनाना भी बोलो चाहिए। ये कुछ चर्चा मैंने श्रावणी उपाकर्म के संबंध में की, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, और जब हम वैदिक विचारधारा को सुने तो जीवन का कल्याण जरूर होगा। आइए हम वैदिक शब्द लेते हैं, पर वैदिक विचारधारा है क्या, इसकी चर्चा आज सायकालीन सत्र में रखूंगी। अब इस समय हुआ थोड़ा ऊपर ही चला गया, मैं क्षमा चाहूंगी। आप सभी ने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। నా పేరు మాంకాల విజయ్ కుమార్ ఆర్య, ఇందూరు ఆర్య సమాజము మంత్రిని. బంధువులారా, హర్యానా నుండి అంజలి ఆర్య గారు విచ్చేశారు. వేద పండితురాలు, భజనోపదేశకురాలు. వారు చాలా చక్కని విషయాలు, సంతాన నిర్మాణం విషయం లోపల, పరమాత్ముల విషయం లోపల, దేశభక్తి విషయం లోపల, జాతీయ భావాల విషయం లోపల చాలా చక్కని విషయాలను తెలియజేస్తున్నారు. పూర్వకాలంలో విద్వాంసులు శ్రావణ మాసంలో ఇంటింటికి వెళ్ళి వారిలో ఇంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారాలను తెలియజేసేవారు. అతిథి యజ్ఞం జరిగేది. అతిథి అంటే శృతి తెలిసినవాడు, వేదం తెలిసినవాడు. వేదం తెలిసిన అతిథి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ కలహాలు, వాటికి చక్కటి పరిష్కారాలను ఇచ్చేవారు. ఆ రకంగా కుటుంబాలన్నీ చాలా చక్కగా, ఎటువంటి కోర్టులు లేకుండా, ఎటువంటి హాస్పిటల్స్ లేకుండా హాయిగా జీవించేవి. కానీ ఈరోజు అటువంటి సంస్కారము, సభ్యత అనేది దూరం అయిపోయారు. కాబట్టి మానవులు కనీసము ఇక్కడైనా సరే ఆర్య సమాజంలో జరిగే సత్సంగాలు, మరి ఇంటింట్లో జరిగే యజ్ఞాలలో పాల్గొని, మరి వారి యొక్క మానసిక స్థితి నుండి, సమస్యల నుండి దూరమయ్యి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని పొందాలని చెప్పేసి దానికోసము ఇందూరు ఆర్య సమాజం వైపు నుండి గాయత్రి యజ్ఞము ఒక స్కీమ్ను ప్రారంభించాము. కేవలం 251 రూపాయలు మాత్రమే కట్టినంత మాత్రాననే మేము మీ ఇంటికి వచ్చి నెయ్యి, సామాగ్రి, సమిధలు, పురోహితంతో సహా, యజ్ఞం కుండితో సహా వచ్చి మీ ఇంట్లో యజ్ఞం చేసి మీ మానసిక, శారీరక సమస్యలను దూరం చేస్తాము. కాబట్టి నిన్న వెలువడిన ప్రకటన తర్వాత నాకు కొన్ని ఫోన్లు వచ్చాయి. ఫోన్లు చేసి అడగడం జరిగింది, మరి మా ఇంట్లో చేయండి అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఇంకా అనేక మంది కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మీ ఇంట్లోకి పిలిపించుకొని యజ్ఞం చేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం అందరికీ శ్రావణి ఉపాకర్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, బంధువులారా, మన పట్టణానికి మనందరి కోసము హర్యానా నుండి సాధ్వి పూజ్య బెహన్ అంజలి ఆర్య గారు విచ్చేసి ఉన్నారు. వారు చాలా చక్కగా ఆర్య భాషలో, హిందీ భాషలో ఉపన్యసిస్తున్నారు. చక్కటి భజనలు మనకు వినిపిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మీరందరూ కూడా లాభాన్వితులు కావాలి. ముఖ్యంగా మార్వాడి ప్రజలు, ఎవరైతే ఉత్తర భారతం హిందీ మాట్లాడేటువంటి హిందీ భాషీయులు ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారో, వారు తప్పకుండా ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి 3 రోజులు రాజస్థాన్ భవన్లో కార్యక్రమం ఉంటుంది. 2 నుంచి 4 మధ్యలో. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున చాలా వైభవోపేతంగా ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది. మరి మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాలి. మన దేశము, మన సంస్కృతి, మన సభ్యతలు చాలా గొప్పవి. ఈరోజు మనము 75 సంవత్సరాలు అమృతోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము, ఆజాదీ కా అమృతోత్సవ్ అని.
కాబట్టి ఈ అమృతోత్సవ కార్యక్రమము ముఖ్యంగా ఆర్య సమాజికులైనటువంటి వారందరూ కూడా తప్పకుండా జరుపుకోవాలి. దేశ స్వాతంత్రంలో 70-80% ఆర్య సమాజికులే ఉన్నారు. అలాగే తెలంగాణ విమోచనంలో కూడా ఎక్కువ శాతం ఆర్య సమాజీలు ఉన్నారు. ఆర్య సమాజుల యొక్క ఉద్యమ స్ఫూర్తితోనే ప్రజలందరూ కూడా మమేకమై ఈ తెలంగాణ విమోచనం కావడానికి వారందరూ కూడా దోహదపడినారు. కాబట్టి ఈరోజు జరుగుతున్న దేశమంతా 75 సంవత్సరాల ఆజాదీకి అమృతోత్సవ కార్యక్రమము, దీనికి ప్రధానము ఆర్య సమాజమే. అటువంటి ఆర్య సమాజం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఇటువంటి బంగారు అవకాశాన్ని, సువర్ణ అవకాశాన్ని, సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మళ్ళీ ఇటువంటి అవకాశం లభించదు. ఎందుకంటే యజ్ఞంతోనే మనందరికీ అన్ని రకాల సిద్ధులు లభిస్తాయి. కాబట్టి యజ్ఞమే ప్రధానము, యజ్ఞమే అన్నిటికన్నా మూలమైనటువంటిది. యజ్ఞవై శ్రేష్టతమం కర్మ, అన్ని శుభకర్మలలో యజ్ఞమే శ్రేష్టమైనది. ఇటువంటి యజ్ఞ కార్యక్రమం మీరందరూ కూడా యజమానులుగా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఆర్య సమాజ ప్రాంగణంలో ఉదయము 7:30 నుండి 9:30 వరకు యజ్ఞంతో పాటు భజనోపదేశం ఉంటుంది. అలాగే సాయంత్రము 5:30 నుండి 8 గంటల వరకు యజ్ఞంతో పాటు భజనోపదేశం, సత్సంగం కూడా ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే సాయంత్రము అందరికీ ఆతిథ్యం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అన్నప్రసాదం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఆర్య సమాజం ద్వారా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాల్సింది కోరుతున్నాం. ఆర్య సమాజంతో మమేకమై మనమందరం కూడా భారతీయ సంస్కృతిని రక్షించాలి. భారత్ మాతా కీ